Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Myra Amjad and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 5 का चैप्टर 5 वाइंड अप करेंगे. एक छोटा सा क्विक लुक लेंगे अपने चैप्टर का, जिसमें हम बताएंगे हमने क्या पढ़ा था और अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और असेसमेंट की तरफ चलेंगे. स्टूडेंट्स, आपने पेज नंबर 69 पर देखना है जल्दी से कि हमने क्या पढ़ा था. एट अ ग्लैंस, न्यू मटेरियल्स आर नॉट फाउंड ड्यूरिंग फिजिकल चेंजेस. यस स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था ना कि फिजिकल चेंजेस में मटेरियल्स वही रहते हैं. तो बस आपने अपने इस कंसेप्ट को रिकॉल करना है. न्यू मटेरियल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस. यस, केमिकल चेंज में तो कंप्लीट बदल जाता था ना, न्यू चीज़ें बन जाती थी. इसके अलावा हमने मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा था. सारे कंसेप्ट्स को आपने रिकॉल करना है और आपने इनको स्टेट्स ऑफ मैटर में डिवाइड करना है. फिर हमने देखा था सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूशन किस तरह से बनता है, और एंड में हमने क्या पढ़ा था, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, आपने एक्टिविटीज भी परफॉर्म की थी जिनसे आपने इन सारे कंसेप्ट्स को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया था. जी तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 69 पे हमने देखनी है असेसमेंट. सबसे पहले आपने क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट हैपन इन अ फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज में क्या होता है, द काइंड ऑफ मैटर रिमेन्स द सेम. जी, आपको पता था ना, एट द एंड ऑफ द चेंज हमारा मैटर चेंज नहीं होता था. ओके स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल चेंज. कौन सी थी, फायर बर्न्स, यानी कि बी ऑप्शन. अ फ्रूट सैलेड इज द रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज, यानी कि सी ऑप्शन. इन सॉल्ट वाटर द पार्ट्स कैन बी सेपरेटेड. यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन. हमें पता है ना कि जब हम उसको वापस से टेम्परेचर पे रखेंगे, पानी जो है हमारा वेपर्स बन जाएगा, तो सॉल्ट हमारा वापस आ जाता है. ओके, द स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर आर. आपने इनको करेक्ट ऑर्डर में रखना है, और वो क्या है, पहले पेपर होता है, वो बर्न करता है और फिर ऐश बनता है. तो इस तरह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन. अब देखें, आपने एक्सप्लोर करना है. मैनी ड्रग्स कॉज केमिकल चेंजेस इन आवर बॉडी. वाई शुड वी टेक ड्रग्स ऑन अ डॉक्टर्स एडवाइस. क्यों लेते हैं हम ड्रग्स, जबकि हमें पता है कि ड्रग्स जो हैं वो चेंजेस कॉज करेंगे. तो यस, हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने डेंजरस केमिकल रिएक्शन से खुद को बचाना होता है. तो आपने भी एक्सप्लोर करना है कि हम ड्रग्स को क्यों यूज़ करते हैं. अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ. हाउ अ केमिकल चेंज इज़ यूजफुल, गिव 3 एग्जाम्पल्स. ठीक है, आपने बताना है केमिकल चेंज कैसे यूजफुल होती है. कुकिंग करने में हमारे लिए यूजफुल होती है ना. अगर हम वुड को बर्न कर देंगे, वो भी एक केमिकल चेंज है. अब देखते हैं, वाई चॉपिंग वुड इज़ अ फिजिकल चेंज बट बर्निंग वुड इज़ अ केमिकल चेंज. आपने बताना है वुड को काटना फिजिकल चेंज है और वुड को जलाना केमिकल चेंज है. आपको पता है ना किसका क्या डिफरेंस है. जब आप काटते हैं तो सिर्फ साइज और शेप चेंज होती है, कंपोजिशन चेंज नहीं होती. लेकिन जब जला देते हैं तो वो कम्प्लीटली एक न्यू चीज़ बन जाती है, न्यू मटेरियल बन जाती है, यानी कि ऐश बन जाती है. तो आपने यही रीज़न देकर इसका आंसर लिखना है. अ पुडल ऑफ वाटर डिसअपेयर इन 1 or 2 days. व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट. फिर आपने बताना है कि कैसे जो है वो वाटर पूरे का पूरा डिसअपेयर हो जाता है. किस तरह से होता है, जब आप उसको रखते हैं, सन की हीट पड़ती है, वो एवापोरेट हो जाता है. तो यहाँ पे आपने एवापोरेशन का कंसेप्ट डालना है और अपने नोट्स बनाने हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट सोल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सोल्यूशंस. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ना, डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर पानी यानी कि सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है, और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर सोल्यूट यानी कि शुगर वगैरह की अमाउंट ज़्यादा होती है. तो बस आपने इसी कंसेप्ट को अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करना है और नोट्स बना लेने हैं. डिस्क्राइब द 3 फेसेस ऑफ वाटर. जी, अब आपने जल्दी से बता देना है कि आइस, वाटर और स्टीम हमारे वाटर की 3 स्टेट्स हैं जो कि चेंजेस ऑफ मैटर के अंदर हमने पढ़ी थी. आपने इसी कंसेप्ट को लेकर चलना है और बताना है कि कैसे आप इन तीनों स्टेट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं.
अब हम देखेंगे डिटेल्ड क्वेश्चंस को। जी, डिफाइन अ फिजिकल चेंज, सपोर्ट्स योर आंसर विद 2 एग्जांपल। जिस फिजिकल चेंज की बात हुई है आप उसमें से 2 एग्जांपल्स निकालकर अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे। अब चलते हैं, हाउ इज अ केमिकल चेंज डिफर फ्रॉम अ फिजिकल चेंज, गिव 2 एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। आपने बताना है कि केमिकल चेंज के रिजल्ट में एक न्यू मटेरियल बनता है, जबकि फिजिकल चेंज के रिजल्ट में न्यू मटेरियल नहीं बनता। और फिर आपने केमिकल चेंजेस की अपनी बुक पर एग्जांपल्स जो आपने पढ़ी हैं वही आपने यहाँ राइट डाउन कर देनी है, जिसके अंदर कुकिंग ऑफ फूड थी, बर्निंग ऑफ वुड था, रस्टिंग ऑफ मेटल था, डिकेइंग ऑफ फूड था। तो ये आपने यही सारी चीज़ें बीच में ऐड कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। आपने ये कंसेप्ट पढ़ा था। आपने अपनी नोटबुक के पेज के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एक साइड पे एवापोरेशन का कंसेप्ट लिख देना है और एक साइड पे कंडेंसेशन का कंसेप्ट लिख देना है, जो आपने अपनी इस चैप्टर के अंदर स्टडी किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, हाउ वी कैन एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग सब्सटेंस इन वाटर। हमने पढ़ा था ना, स्टरिंग से, इंक्रीजिंग टेम्परेचर से और डिक्रीजिंग द साइज ऑफ सोल्यूट से हम जो है वो एक्सेलरेट कर सकते थे अपने डिसॉल्विंग के प्रोसेस को। तो आपने यही सारे कंसेप्ट इसके अंदर ऐड कर देने हैं और उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेट करना है कि लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स कैन चेंज इनटू द नेचुरल फर्टिलाइजर, व्हाई इज दिस अ केमिकल चेंज। तो आपने बताना है किस तरह से आपके प्लांट्स और डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स का डिके एक नेचुरल फर्टिलाइजर बनता है और ये केमिकल चेंज है, क्योंकि आप जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर कन्वर्जन होती है, प्रीवियस कंडीशन जो है वो चेंज होकर एक न्यू कंडीशन बना देती है। अब हम पेज नंबर 70 पर देखेंगे अपने साइंस प्रोजेक्ट के बारे में। आपने क्या करना है, एक रॉ एग लेना है, उसको ग्लास में डालना है, उसमें विनेगर ऐड कर देना है। अब देखना है आपको क्या पता चलता है। फिर आपने उस एग को विनेगर के अंदर कुछ घंटों के लिए छोड़ देना है और आपने उसकी चेंजेस को ऑब्जर्व करना है। उसके साथ क्या होगा, 24 घंटों के अंदर यानी एक दिन के बाद उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगी वो आपने ऑब्जर्व करनी है। इसके अलावा आपने 3 ग्लासेस लेने हैं, नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर एक ग्लास के अंदर ऐड करना है, एक में हॉट वाटर ऐड करना है और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल दूसरे ग्लास के अंदर ऐड कर देने हैं। तीसरे ग्लास को आपने एम्प्टी छोड़ देना है। उसके बाद ना ड्रॉप एन आयरन नेल इन ईच ग्लास। अब तीनों के अंदर आपने आयरन के नेल्स को यानी कि कील को डाल देना है। ऑब्जर्व करना है एक हफ्ते के बाद उसमें क्या चेंज आता है। ये आपका साइंस प्रोजेक्ट है, इसको आपको करने के लिए कुछ दिन रिक्वायर्ड है, कुछ टाइम लगेगा। आपने इन चेंजेस को ऑब्जर्व करना है और अपने टीचर्स के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है। और आपने क्या करना है, नीचे दिए गए वेब लिंक को ज़रूर ओपन करना है, यहाँ से अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस को अपनी नॉलेज का हिस्सा बनाना है। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। हमने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखी, हमने असेसमेंट की और मज़े की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की। अब आपने अपने इर्द गिर्द फिजिकल और केमिकल चेंज का डिफरेंस लोगों को भी बताना है और अपने कंसेप्ट को भी रिकॉल करना है। हम न्यू वीडियो लेसन के अंदर न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आपने ऑब्जर्व करनी है अपने इर्द गिर्द के फिजिकल और केमिकल चेंजेस को। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।